आए अभी कैंप में लेडी हवाई स्कूल में, जहाँ अभय जी छाछेड़ ने बहुत शानदार ईद मिलाद प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस प्रोग्राम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। सभी को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ह्याच्या लोकांच्या माध्यमातून आज मी आपली पुणे शहराची परंपरा आहे की ईदच्या निमित्त आपण हिंदू मुस्लिम सर्व एकत्र येऊन हा ईदचा कार्यक्रम साजरा करत असतो। ईद होऊन बी आज 8-15 दिवस झालेत, पण तरी पुढं आपण ह्या सगळ्या धावपळीमध्ये एक वेगळा पायंडा ह्या पुणे शहरामध्ये वर्षानुवर्ष आपण करत आलो आहे। मी मनापासून मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। यारो सबनो गले लगाइए, ईद पे टप्पी खाके यारो सब दास्तान मनाइए। तेरा मेरा छठ के यारो सबनो गले लगाइए कि मैं झूठ बोलिया, कि मैं कुपर तौलिया। लोग आज अभय छाछेड़ जी के इस कार्यक्रम में आई थी, क्या कहना चाहिए? अभय जी छाछेड़ हमारे पूर्वाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है और लोकायुक्त ये एक बड़ी अच्छी संगठन है जो एक अच्छा कौमी शांतते का पैगाम लेके पूना शहर और ऑल महाराष्ट्र भर घूमती रहती है। उनकी ओर से हर एक त्यौहार में, कभी दिवाली रहो, रमज़ान ईद रहो, तो आज रमज़ान ईद का एक शीर खुरमा का प्रोग्राम रखा है। उसमें हर एक तबके के लोग, हर एक समाज के लोगों को, प्रतिनिधि को बुला के ये शीर खुरमा का एक अमन और शांति का पैगाम देने के लिए बुलाया। मैं उनके का इस पैगाम का सराहना करता हूँ और उनको सबको शुभेच्छा देता हूँ। क्या कहना चाहिए? हे लोक आहेत, संस्था आपण बघितलं असेल, वर्षानुवर्ष पुणे शहरामध्ये प्रबोधनाचं काम करतात, सामाजिक काम करतात, समाजामध्ये तळागाळातल्या लोकांपर्यंत प्रबोधन करतात। आज ईद मुबारकचा कार्यक्रम त्यांनी ठेवला आहे। हिंदू मुस्लिम सगळे समाज एकत्र करून हे पुणेकरांना एक आदर्श त्यांनी निर्माण केला आहे। आपली परंपरा आहे की वर्षानुवर्ष ईदच्या कार्यक्रमामध्ये हिंदू मुस्लिम एकत्र येतात। तोच परंपरा आज लोकायतनी कॅम्पमधल्या एक कार्यक्रमामध्ये ठेवल्यात। मी ईद मुबारकच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना मनापासून शुभेच्छा देतो। निमित्त एकत्र हा दुसऱ्यांदा ईद मुबारकचा कार्यक्रम होतोय। समाजामध्ये भाईचारा वाढावा, सगळ्यांनी एकत्र यावं आणि देशासाठी काम करावं। हा देश म्हणजे आपण सगळेजण आहोत, यासाठी हा दरवर्षी कार्यक्रम असतो। या कार्यक्रमाला माझ्या शुभेच्छा। लोकायुक्त इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्या कहना चाहिए? हम आज जो देश में पूरा माहौल बनाया जा रहा है, एक तरीके से महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ रही है। एक तरफ देश की जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर वो 20,000 करोड़ किसके हैं। ये सारे जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, इसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए जो एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है पिछले कई सालों से, और उस नफ़रत का इस्तेमाल करके हिंसा बढ़ाई जा रही है, और एक लोगों में जो ये जो पूरा हिंसा और नफ़रत का भाव, इसी को काउंटर करने के लिए हमारी ये पहल है। हमारा ये सोचना है कि हमारे देश के सारे ही त्यौहार वो सभी के हैं और हमेशा सब लोग साथ में मिलकर मनाते भी आए हैं। इधर पिछले कुछ 15-20 सालों में ये माहौल थोड़ा बदला है, तो क्यों ना उस पुराने कल्चर को दोबारा रिवाइव किया जाए। और इसलिए हम सारे त्यौहार, चाहे फिर वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, ये सारे हम रास्ते पे आके सभी जाति धर्म के लोग मिल के मनाते हैं कि यही हमारे देश का असली DNA है, यही लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है। जी सर, आपने एक ईद के लिए गाना गाया इस प्रोग्राम के अंदर, जी। तो पॉप के हिसाब से था, तो कैसे था, किस तरह से आपने सोचा उस बारे में? देखिए, वो गाना जो है, वो गाने के अल्फाज है, मैं खीर तू शीरखुरमा, मैं काजल और तू सुरमा, हो यारी तेरी मेरी, बस यही है मेरा अरमा। तो हमारी देश की जो मिलीजुली संस्कृति है, वो गाना एक्चुअली उसी मिलीजुली संस्कृति को दिखाने का कोशिश कर रहा है। मतलब एक किसी त्यौहार में खीर बटती है तो किसी त्यौहार में शीरखुरमा बटता है, दोनों ही दूध और शक्कर से बनते हैं। तो बस रूप अलग है, स्वरूप अलग है, लेकिन अंदर का जो आत्मा है वो एक ही है। वही बताता है कि भले ही हमारे इबादत करने के तरीके अलग अलग है, हमारी धर्म अलग अलग है, लेकिन हम सबका आत्मा जो है वो आत्मा एक ही है। यही हमारा देश की संस्कृति है और यही हम लोगों तक पहुंचाने का उस गाने के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। किस तरह का कार्यक्रम था ये और कैसा सोचा आपने रखने का, या हर साल रखते हो? हाँ, 2 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। रमज़ान ईद मुझे लगता है कि एक मोहब्बत का पैगाम देने वाला त्यौहार है
और एक अमन का संदेश देने वाला तत्व है। इसलिए पैगाम अमन इस नाम से हमने, और लोकायत जो उनके बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके साथ हमने लास्ट ईयर भी कार्यक्रम लिया, ये साल भी लिया, और सब जो पुरोगामी विचार करने वाले लोग हैं उनको सबको यहाँ पे बुलाया और सब मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे ईद की हमने मुबारकबाद दिया। लोकतांत्रिक आपने जो संगठन बताया किस तरह से काम करता है वो, किस तरह से लोगों को पूना के लोगों मुझे की लगता है हेल्प कि लोकायत एक इस देश में एक अजीब सा संगठन है। यहाँ के करीबन 100 लोग हैं जो काफ़ी इंजीनियर है, प्रोफेसर है, प्राध्यापक है, टीचर्स है। वो लोग समाज में प्रबोधन का काम करते हैं। उनका काम करते करते जितना टाइम मिलेगा उतने वहाँ पे समाज में प्यार मोहब्बत से समाज इकट्ठा हो जाए, उनके लिए अलग अलग हक क्या है उसके बारे में उनको मालूमात दे, जानकारी दे। इस ढंग के प्रोग्राम लेके वो 365 दिन में करीबन 250 प्रोग्राम लेते हैं और बस्ती बाग में भी जाके लेके, और बहुत सीखे हुए बहुत पढ़े हुए लोग साथ में आके इस ढंग का मुझे लगता है कि एक संगठन काम कर रहा है, इसके ऊपर भरोसा नहीं होता। कितनी ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम अमन और एकता के लिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोग्राम से हमको, आपने यदि शुरू से प्रोग्राम देखा रहेंगे तो यहाँ पे संत तुकाराम से लेके जंगली महाराज तक अलग अलग जो संत हो गए उनका, और मुस्लिम उस पर दरगाह के ऊपर या मुस्लिम धर्मगुरु का क्या संबंध है इसके बारे में बताया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रबोधन यदि समाज में होता है तो उसकी वजह से लोगों में भी जो इकट्ठा आने के लिए एक अच्छी तरह से प्रेरणा मिलती है। आपने देखा अभी ईद मिलान का शानदार प्रोग्राम यहाँ संपन्न हुआ। मैं मुन्ना मुजावर, कैमरामैन अभय के साथ, APC न्यूज़ पुणे।